जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आज सावन मास की अमावस्या तिथि है, इसी अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। आज हम सभी अमावस्या पर सुनी जाने वाली महत्वपूर्ण कथाओं को सुनेंगे। तो आइए कथाओं को शुरू करते हैं। हरियाली अमावस्या की पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू अब दूध दही बेचने लग। सास की बात सुनकर उसने दूध दही बेचना शुरू कर दिया। चतुर्मास का समय चल रहा था। उसके गांव में सभी औरतें मन लगाकर पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो सभी स्त्रियों ने बोला कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। माता पीपल पतवारी सब पर कृपा करती हैं। यह सब सुनकर उस गुजरी ने भी कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। ऐसा बोलकर उसने निश्चय कर लिया कि वह अब बेचने के बजाय दूध दही से पीपल पतवारी को सींचेगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर आती है, उसका पैसा तो लाकर दे। तो उसने कहा, जब चतुर्मास पूरा होगा तब लाकर दूंगी। और ऐसे ही चतुर्मास पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी माता के पास गई और वहीं पर धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी माता ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तब पीपल पतवारी माता ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और जाकर गुल्लक में रख देना। उसने माता पीपल पतवारी की बात सुनकर वैसा ही किया। जब सास ने फिर पूछा कि पैसे लाई है? तो उसने कहा, हाँ लाई हूँ, मैंने उस गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती ही रह गई। उसमें तो हीरे और मोती जगमगा रहे थे। सभी पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई हो? बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से सिर्फ पीपल पतवारी माता को ही सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे। मैंने बस उनके कहने पर गुल्लक में रख दिए थे और वह ही हीरे और मोती हो गए हैं। तब सास जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। अब अगले वर्ष सासू ने भी निश्चय किया कि वह भी पीपल पतवारी जी सींचेगी। सासू सारा दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू से कहा कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? सासू जी ने महीने के आखिर में पीपल पतवारी माता पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। तो माता ने उसे भी डंडे पत्ते पान भाटे दे दिए और कहा, जाकर गुल्लक में रख देना। फिर सास ने कहा, बहू जाकर खोलकर तो देख। बहू ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसमें तो कीड़े ही कीड़े हो गए थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है सासू माँ? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी माता बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी तुम तो धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर भी रहना।
और हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उन्हें माफ करना। तो बोलिए पीपल पथवारी माता की जय हो। आइए अमर सुहाग की कहानी को भी सुनते हैं। जो भी स्त्री अमर सुहाग की कहानी को नित्य सुनती है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो। तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी व पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। आप सभी भक्तजन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि आपको समय अनुसार कथाएं मिल जाएं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।